बाज रे केंद्रा ना बाज, ये तो लागो दुश्मन का घर कर देगा ताकि वो वापस जा ना सके। और मैं जहाँ अपनी बहन का मांस को गाड़ा था, छुपाया था, जैसे कि वो झाड़ उगाया, जब छोटे भाई ने जहाँ अपनी बहन का मांस को गाड़ा था, छुपाया था। आप पीछे देख रहे बांस का झाड़, बहुत साल बीत गए, झाड़ बड़ा हुआ, बहुत साल बीत गए। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि भिखारी लोग, भिखारी बोलिए या जोगी संत जो भी, वो अपना कुछ कला दिखा के भिक्षा मांगा करते थे। अभी तो लोगों का हाथ पैर भी ठीक होता है फिर भी भिक्षा मांगते हैं। तो एक जोगी इधर से या भिखारी इधर से गुजर रहा था, जंगल हुआ करता था, ये जंगल का ही रास्ता था, किधर से रास्ता होगा। तो ये बांस को जब देखा तो बांस को काट के एक अपने लिए बाजा बनाया। उस बाजा को केंद्रा बोलते हैं झारखंड के भाषा में। केंद्रा एक वायलिन की तरह होता है जो ऐसे ऐसे बजाया जाता है, वो अपने लिए बनाया और वही बजा के लोगों को सुना करके वो भिक्षा मांगा करता था। एक दिन वो बाजा बजाते बजाते भिक्षा मांगते मांगते उन्हीं भाइयों के घर के पास चला गया। और सबसे बड़ा भाई जो था उसके घर के पास जाके वो भिक्षा मांगने के लिए बाजा बजाने लगा। बाजा बज ही नहीं रहा था, बाजा बज ही नहीं रहा था। और ऐसा कहा जाता है कि उस बाजे से आवाज़ आ रहा था, झारखंड के भाषा है वो, वैसे ही उस भाषा में, कि ना बाज रे केंद्रा ना बाज, ये तो लागो दुश्मन का घर। बाजा बजा ही नहीं। दूसरा भाई के पास गया, ऐसे करते करते वो 6 भाई के पास गया, 6 भाई के दरवाजे पे गया। 6 भाई के पास बाजा से यही आवाज़ आ रहा था कि ना बाज रे केंद्रा ना बाज, ये तो लागो दुश्मन का घर। अब वो सबसे छोटा भाई के पास गया, वो जो भिखारी था फकीर, वो सबसे छोटा भाई के घर के पास गया, वहाँ पे बजाया। तो वहाँ से ऐसा कहा जाता है कि उस बाजा से आवाज़ आया कि बाज बाज रे केंद्रा बाज बाज, ये तो लागो अपन घर, ये तो लागो भाई का घर। वहाँ पे वो बाजा बहुत ही अच्छे तरीके से बजा। अब ये सब देख के बड़े भाई लोग को क्या लगा कि ये जो जोगी है, भिखारी है, ये जानबूझ करके हमारे दरवाजे पे बजाया नहीं और छोटे भाई के दरवाजे में जाके बजा रहा है। तो वो लोग उसको मारने पीटने लगे, भगाने लगे कि चलो भागो यहाँ से। छोटा भाई उस फ़कीर को बचाया मारने पीटने से और अपने घर लेके आया। वो भी थोड़ा आश्चर्य था कि यार बड़े भाई लोग के दरवाजे पे बज नहीं रहा, मेरे दरवाजे पे बज रहा। उससे जोगी से उसका, भिखारी से उसका कारण पूछा तो उसने बताया मुझे भी नहीं पता, वहाँ सच में नहीं बज रहा था और बस आवाज़ एक आ रहा था कि ना बाज रे केंद्रा ना बाज, ये तो लागो दुश्मन का घर। तो उस भिखारी को छोटे भाई ने अपने घर पे रखा उस रात को, खाना वाना खिला के अच्छे से। और छोटे भाई के मन में एक विचार आया कि ये जो बाजा है केंद्रा, इसको मैं अपने लिए रख लेता हूँ और इसको मैं इसके बदला एक दूसरा केंद्रा इसको बना के दे देता हूँ। और वो रात को ही जाके बांस काट के एक केंद्रा बनाया हूबहू और जाके उस फ़कीर के केंद्रा से बदल दिया। और सुबह होते ही फ़कीर अपना चला गया। अब उस दिन के बाद से क्या हुआ, जब से वो केंद्रा बदला, छोटा भाई उसके घर में थोड़ा बदलाव दिखने लगा। जब वो रोज़ की तरह काम पर जाता था और शाम को घर वापस आता था तो उसका घर का सारा काम किया हुआ उसे मिलता था, खाना बनाया हुआ, सारा सामान सरियाया हुआ, प्रॉपर अच्छे से घर का सारा काम किया हुआ रहता था। ये सब देख के छोटा भाई को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर मेरा घर का सारा काम करता कौन है। 2-3 दिन गुजर गए। अब क्या हुआ कि छोटे भाई ने सोचा कि अब मैं छुप के देखूंगा, काम जाऊंगा नहीं, छुप के देखूंगा कि आखिर मेरा घर का काम करता कौन है। तो वो शायद सतयुग में लोग अपना भेष बदल सकते थे। कहानी में ऐसा है कि छोटे भाई ने मक्खी का रूप लेके कहीं छुप गया और देखने लगा कि आखिर मेरा घर का काम करता कौन है। तो वो देखा, वो जो बाजा था केंद्रा, उससे एक मक्खी बाहर निकलती है और एक लड़की के रूप में प्रकट हो जाती है और घर का सारा काम करके वापस से उसी केंद्रा में घुस जाती है। और वो लड़की कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन थी। ये सब देख के छोटे भाई ने विचार किया कि जब नेक्स्ट डे, अगले दिन बहन उस केंद्रा से बाहर निकलेगी तो वो केंद्रा को ही
तोड़ देगा, उसे नष्ट कर देगा ताकि वो वापस जा ना सके। और बिल्कुल नेक्स्ट दिन ऐसा ही किया उसने, जब वो काम पर जाने का बहाना करके छुप गया और जब केंद्रा से मक्खी के रूप में उसकी बहन पहले बाहर आई और फिर अपने लड़की के रूप में आई, जैसे ही घर का सारा काम वाम करके वो जाने लगी तो छोटे भाई ने केंद्रा को तोड़ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि फिर वो वापस जा नहीं सकी और दोनों भाई बहन साथ में रहने लगे।